सामान्य अध्ययन पर अपनी पकड़ मजबूत रखें पार्ट सेकेंड। तो आप लोगों ने देखा था पिछला वीडियो में ही शुड नो द लास्ट वर्ड ऑन एवरीथिंग था। तो आगे क्या होता है देखते हैं। इस प्रकार विपुल ज्ञान का संचय करना सहज कार्य नहीं है। इसके लिए प्रतियोगी को कठिन श्रम करना होता है। यह कार्य श्रम साध्य है और समय साध्य भी है। यह संभव नहीं है कि कोई भी श्रमशील व्यक्ति सामान्य परीक्षार्थी की भांति 2-4 दिन पूरी शर्तें जानकर बाजारू नोट्स रट डाले और परीक्षा में किसी प्रकार किसी भी श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाए। प्रतियोगिता में सफल होने के लिए अनवरत कठिन श्रम करना पड़ता है। जॉन गॉयल नामक विद्वान ने एक संवाद में लिखा है कि एक साधक विद्वान होने का प्रमाण पत्र चाहने वाले से संबंधित अधिकारी प्रश्न करता है, क्या तुमने अपनी पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करने में कठोर श्रम किया है? क्या आधी रात तक दीपक की रोशनी में तुमने अध्ययन किया है? मंतव्य स्पष्ट है कि इच्छित और अपेक्षित ज्ञान के प्रति एक दिन का काम नहीं है। आवश्यक यह है कि हम नियमित रूप से पढ़ें और यह लक्ष्य सामने रखें कि हमको नित्य कोई न कोई नई जानकारी प्राप्त करनी है। पुस्तक पढ़ते समय भी यही लक्ष्य सामने रखें कि हम केवल पढ़े ही नहीं, मनन एवं चिंतन भी करें। तभी यह संभव है कि हम उससे नवनीत प्राप्त कर सकेंगे। अंग्रेजी के चिंतक निबंधकार बेकर ने पुस्तकों के अध्येताओं का परामर्श दिया है कि अध्ययन मनन और परिशीलन के लिए किया जाना चाहिए। आप स्वयं अनुभव करने लगेंगे कि चिंतन मनन गर्भित अध्ययन योग्यता के अतिरिक्त उल्लास एवं वाणी का अलंकार भी प्राप्त करता है। अध्ययन की एक बड़ी विशेषता यह होती है कि हम जितना ही अधिक अध्ययन करते हैं उतना ही अधिक हम यह अनुभव करने लगते हैं कि हमसे कुछ नहीं आता है। हमें अपने अज्ञान का जितना ही अधिक आभास होता है, अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उतने ही अधिक अध्ययनशील बनते जाते हैं। इस प्रकार की मानसिक स्थिति हमारी दृष्टि को अधिक व्यापक बना देगी। हमारा लक्ष्य नित्य एक नई जानकारी प्राप्त करके अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करना हो जाएगा। इस संदर्भ में यह निवेदन करना आवश्यक प्रतीत होता है कि श्रेष्ठ जन के अध्ययन के कतिपय सूत्रों का उल्लेख किया है। यथा महात्मा गांधी ने लिखा है, अच्छे विचारों की प्राप्ति अध्ययन को सार्थक बनाती है और अच्छे काम करने से ही अच्छे विचार आते हैं। हिंदी के साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर ने परामर्श दिया है कि साहित्य का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले प्राचीन ग्रंथ पढ़ो, जिससे आपको अपनी परंपरा की जानकारी मिले और अतीत के प्रति आपका लगाव हो जाए, तथा विद्वान विषय ज्ञान के लिए नवीन ग्रंथ पढ़ो, जिससे यह विदित हो कि दुनिया किधर जा रही है तथा हमारे भविष्य का स्वरूप क्या हो सकता है। तात्पर्य यह है कि हमारा अध्ययन नियमित होने के साथ सुउद्देश्य एवं व्यवस्थित हो। जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार नियमित रूप से प्राप्त स्वल्प जानकारी विपुल बन जाती है और हमारे ज्ञान का भंडार कर देती है। कहा भी गया है कि यदि लक्ष्मी भाग्यानुसारिणी है तो विद्या अभ्यानुसारिणी है। जिस प्रकार नियमित रूप से प्रयोग में आने वाली चाबी चमकदार बनी रहती है और काम में ना ली जाने वाली चाबी पर कोई काई या जंग लग जाती है, उसी प्रकार नित्य कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त होने पर प्रस्तुत ज्ञान पर शान रखने का कार्य होता रहता है, अन्यथा उसमें जंग लगना, उसका छनन आरंभ हो जाता है। कहा भी गया, he who adds not to his learning diminishes it, अर्थात जो व्यक्ति अपने ज्ञान में वृद्धि नहीं करता है वह उसको कम करता है। अपने ज्ञान का छनन, अपनी संपत्ति को स्वयं नष्ट करना है। इसको हम यदि आत्मिक हत्या कह दें तो आपको कैसा लगेगा? इस संदर्भ में यूनानी भाषा की एक कहावत का स्मरण हो रहा, अ गुड मैन इज ऑलवेज अ लर्नर, अर्थात एक अच्छा आदमी हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अथवा हम यदि इसी बात को इस प्रकार कहें तो अनुचित ना होगा कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए सदैव एवं ज्ञानार्थी बना रहना चाहिए। टॉमस फुलर नामक एक विद्वान का कथन ध्यातव्य है
लर्निंग मेक्स अ गुड मैन बेटर, अर्थात ज्ञानार्जन एक श्रेष्ठ व्यक्ति को श्रेष्ठतर बना देता है। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति विद्वान एवं ज्ञानवान बनना एवं कहलाना चाहता है, परंतु उसका मूल्य चुकाने के लिए कोई तैयार नहीं रहता। All want to be learned, but no one is willing to pay the price. कुछ ना कुछ जानकारी नियम पूर्वक नित्य एकत्र कीजिए, कुछ ही समय में आपका ज्ञान भंडार बढ़ता हुआ दिखाई देने लगेगा। तो यह वीडियो आपका यही कंप्लीट होता है। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए और कमेंट करके बताइए यह ज्ञान आपको कैसा लगा।